अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुनिया दारुल अमल और दुखों का अजीबो-गरीब घर है। यहाँ हर कोई कुछ गमे जाना और गमे दौरा का शिकार और शाकी है। ये दुनिया मुसीबतों, परेशानियों और गमों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो बाज़ ख़वातीन अपने खामद की बेराह रवी के मुतालिक गमगीन रहती हैं। कुछ लोग माल असबाब के ख़त्म हो जाने के गम में डूबे रहते हैं, तो बाज़ लोगों को औलाद ना होने का गम सताए रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में हर आने वाले, हर अमीर गरीब, नेको बद को कानूनो कुदरत के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम तर मसाइल और परेशानियों और मुसीबतों को जो इंसान पर नाजिल हो चुकी हैं या आने वाली हैं या आ चुकी हैं, उनका हल आखिर है क्या? जब हम शरीयत का गौर के साथ मतालिया करते हैं तो हमें वहाँ से तमाम तर मुसीबतों, परेशानियों और दुखों के बहुत सारे हल भी मिल जाते हैं। आखिर वो हल है क्या जो शरीयत ने बता दिया है? मिसाल के तौर पर अगर कोई अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है या फिर अपने खामद की बेराह रवी की वजह से परेशान है, कोई झूठे मुकदमात में फंस चुका है, किसी की कोई चीज़ गुम हो चुकी है, तो ज़ाहिर सी बात है इस परेशानी और मुसीबत की वजह से रात को इसको नींद नहीं आएगी, या फिर इसको नींद आएगी भी तो वो फिर रात किसी न किसी पहर वो ज़रूर थोड़ी देर के लिए जाग जाएगा। ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए? हम कुर्बान जाएं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। ऐसे लम्हे में भी आपने इस उम्मत की रहनुमाई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रात के वक्त बेदार हो और उसने ये कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल के सिवा अल्लाह के कोई माबूदे हकीकी नहीं। वो यकता व तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। सारी बादशाही और तारीफ़ें उसी के लिए हैं। वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं। अल्लाहु अकबर, नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत अल्लाह के बगैर नहीं है। फिर उसने कहा, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या कोई और दुआ मांगी तो उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वज़ू करके नमाज़ पढ़ी तो इसकी नमाज भी कबूल होगी। अपनी हिफाजत के लिए, मुसीबतों को टालने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल भी बता दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि मेरी उम्मत में से कोई फ़र्द अपनी परेशानी, मुसीबत की वजह से रात जागा रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी। तो ऐसे मौका पर भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। हम कुर्बान जाएं आपकी ज़ात पर, उन्होंने किस कदर अपनी उम्मत का ख्याल था। इतनी छोटी छोटी दुआएं हैं, हम नहीं करते। अगर हम किसी की बीमारी में जाएं तो हम डॉक्टर्स के कहने पर बहुत सारी मेडिसिन्स खाते हैं। दिल भी नहीं करता मेडिसिन खाने को, क्योंकि बीमारी को कंट्रोल करना है। लेकिन हम वही करें, मुसीबत गम ना आए, किसी आफत को दूर करना है तो कंट्रोल के लिए इज़्कार हैं। न पीसा जाता है, बल्कि वो हमसे नहीं होता। अब्दुल्ला बिन उबैद ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अपनी हिफाजत के लिए मैं सुबह शाम के मामले में क्या पढ़ूँ? तो नबी अकरम फरमाते हैं, हर सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, फिर 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ो, फिर फरमाया 3 मरतबा सूरह नास पढ़ो। मतलब तीनों सूरतों को एक साथ पढ़ें। हर वक्त परेशानी वाली चीज़ से अल्लाह पाक महफूज रखेंगे। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन।